हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। इसी मंतव्य से, इसी आशा से, इसी कामना से, इसी इच्छा से मैं रोज अपना वीडियो शुरू करती हूँ और रोज कहती हूँ कि जो हम देंगे सो हम पाएंगे। आज हम बात करेंगे कि शास्त्र हमारे ये कहते हैं कि मोह मद मोह लोभ लाभ का हानि लालच, इन सब चीजों का त्याग करिए। त्याग की बात करते हैं या कभी शब्द होता है वैराग्य। वैराग्य की बात होती है और वैराग्य कोई ऐसे बैठे बिठाए तो किसी को आ नहीं जाता। या तो पूर्व की तपस्या हो इतनी कि इंसान वैराग्यवान ही पैदा हो, जैसे सुखदेव जी थे, या फिर शास्त्र अध्ययन से वैराग्य आता है जब हमारी मेधा उसी ढंग से डेवलप होती है। क्योंकि मेधा में अगर ये बात आ गई, हमारी बुद्धि में ये बात आ गई, संसार सरक रहा है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको हम पकड़ कर रख सकें। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे हम पकड़ जकड़ कर जंजीरों में बांध के रख सकें। समय अनुसार हर चीज समाप्त होती है, क्योंकि इस पृथ्वी लोक में हर चीज का समय तय है, समयबद्ध है, काल के बंधन में बंधी हुई है। क्योंकि हमारी ये पृथ्वी, हमारा ये मृत्यु लोक कालातीत नहीं है, काल के जबड़े में जकड़ा हुआ है। काल के जबड़े में जकड़ा हुआ है। जैसे जीभ है ना, जीभ हमारी इतने मजबूत दांतों के बीच में फंसी हुई है। कभी दांत काट देते हैं, जीभ को कट जाती है जीभ, कभी खाना खाते हुए, कभी कुछ बोलते हुए, कभी कुछ कट जाती है। और दांत पे अगर कोई चीज फंस जाए, छोटा सा खाते हुए कोई खाने का टुकड़ा, कोई तिनका है कुछ, तो जीभ ही उसे निकालती भी है। और जैसे ही हमारा प्राण छूटता है, जीभ अंदर चली जाती है, वो मुंह में नहीं रहती है। मालूम होगा, बहुत लोगों को मालूम होगा। तो जैसे हम अपनी जीभ का एग्जाम्पल दे रहे हैं, हमें भी वैसे ही इस संसार में रहना है। हम काल के, समय के जबड़ों में जकड़े हुए हैं, लेकिन हमें बुद्धि मिली है। उस बुद्धि से, उस जबड़े से अपने को कटने से कैसे बचाना है, ये हमारी मेधा पर है। अब मैं अगर आम लाइफ का एक एग्जाम्पल दूं रोज का, तो जब आप माता के गर्भ में थे, आपने बहुत प्रार्थना की कि मैं ये जन्म तो प्रभु आप ही के उसमें समर्पित करूंगा, एक 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 श्वास भी आपके नाम के बगैर मैं नहीं जीऊंगा। क्योंकि मेरे को जो जीवन की सांसें मिली हैं वो आपने प्रसाद स्वरूप दी हैं। क्योंकि सांस मैं नहीं बना सकती, अपनी सांस आप नहीं बना सकते अपने। ये प्राणवायु जो है, एक एक श्वास जो है, ये प्रभु का दिया हुआ है हमें प्रसाद स्वरूप। क्या आपको अगर कहीं से प्रसाद मिलता है तो आप उसका अपमान कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या करेंगे? जैसे ही कोई प्रसाद देगा उसको माथे पे लगाएंगे।
माथे पे क्यों लगाएंगे? इसलिए लगाएंगे ताकि आप उसको, जो प्रसाद मिला है प्रभु का प्रसाद है, आप उसको नमन करते हुए स्वीकार कर रहे हैं। तो जो हमारे जीवन में इतने अमूल्य जीवन के क्षण दिए हैं, जो कि लिमिटेड हैं, अनलिमिटेड जीवन हमारे पास नहीं है, अनलिमिटेड श्वास हमारे पास नहीं है, हमारे पास श्वास भी लिमिटेड है, जीवन के वर्ष भी लिमिटेड है, और हम एक कुछ समय के लिए इस धरती पर एज ए गेस्ट भेजे गए हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि इस धरती को अपना जकड़ लेते हैं। जैसे हमने तो कभी यहाँ से प्रस्थान करना ही नहीं अपने निज धाम के लिए, वो तो ऐसा संभव नहीं ना, लौट के तो जाना पड़ेगा ना अपने घर। आप किसी के घर जाते हो तो बाद में लौट कर अपने घर वापस आते हो ना, तो क्या कहते हो? दूसरी जगह पर आपको कितनी भी सुख सुविधाएं मिल जाएं, वो सुख सुविधाएं भले ही आपके घर में ना हो जो आपको बाहर प्राप्त हो रही हैं, लेकिन फिर भी आपको जो सुकून है वो कहाँ मिलता है? अपने घर आके मिलता है। कहते हो ना अपने घर जैसी कोई चीज नहीं। उसी तरह परमात्मा ने हमें यहाँ भेजा, हम लोग आए घूमने के लिए, हम इसको अपना घर कैसे माने? आपने अगर इसे अपना घर मान लिया है और अपना घर मान करके पराए घर को अपना घर मान करके मन माफिक अपना जीवन जी रहे हो, कर्म को कर्म सब कर रहे हो, उसके ऊपर आपकी कोई वो नहीं है, चेक नहीं कर रहे हो आपकी भी मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, अंधाधुंध किए जा रहे हो। अब जब आप अंधाधुंध कर्म करोगे, जीवन की गाड़ी चलाओगे, एक्सीडेंट तो निश्चित है। वो जब एक्सीडेंट होगा तो आप अपने घर वापस नहीं पहुंचोगे, आप कहीं और पहुंच जाओगे। कर्मों की गति ऐसी नहीं आ रही है। और अगर आप सही तरीके से अपने घर ही वापस जाना चाहते हो, रास्ते में कोई एक्सीडेंट ना हो, जो आपको जीवन मिला है 80 साल 90 साल 100 साल का, तो इसमें कोई एक्सीडेंट ना हो, तो अपने कर्मों को सही रखिए। तो रिटर्न टिकट जो आप लेकर आए हो ना यहाँ से जाने का, तो अपने घर ही जाओगे, कहीं रास्ते में भटक नहीं जाओगे, भटकोगे नहीं। ये अब आपको तय करना है कि आपको अपने कर्मों की गति सही रखनी है या आपको एक्सीडेंट करके भटकना है। अपने कर्मों को सही रखो। अब कर्मों को सही रखो जब हम कहते हैं तो हर कोई कहेगा हम तो भी कर्म अच्छे ही कर रहे हैं, हमने कौन सा बुरा किया। हाँ, देखने में आपने काम अच्छा किया है, क्या उस काम को करने में आपकी जो मन की भावना थी, आंतरिक जो भावना थी, क्या वो भी सही थी? अगर वो सही थी तो कर्म सही है, और अगर आपकी अंदर की भावना दूषित थी तो वो कर्म आपका पाप के खाते में जाएगा, पुण्य के खाते में नहीं जाएगा। क्योंकि हमारे कर्म का और हमारे अंतर का एक होना बहुत जरूरी है। और अगर हम कर्म तो दिखावे के तौर पे अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मन में दुर्भावना रख के कर रहे हैं, तो वो कर्म पाप के खाते में जाएगा, पुण्य के खाते में नहीं जाएगा। आज मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ, इसलिए ये कहते हुए विराम देती हूँ, ये कहते हुए कि आप जो काम करें उसको अपने मन की भावना और कर्म जो आप हाथ से पैर से शरीर से कर रहे हो उसे एक होकर के करें, तो आपका सद्कर्म होगा। आपका वो सद्कर्म आपके पाप के खाते पुण्य के खाते में जाएगा, और दुर्भावनापूर्ण किया गया कार्य वो आपके खाते में जाएगा। इसलिए आज मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। हरिओम नारायण हरि।